गोपालगंज में जेडीयू विधायक बाहुबली अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की अर्जी नहीं दी और अगली सुनवाई की तिथि 27 मई को मुकर्रर कर दी। गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट में 27 मई को सुनवाई होगी, जबकि इसी मामले के आरोपी पप्पू पांडे के सीए राहुल तिवारी, विधायक के बड़े भाई व कुख्यात रहे सतीश पांडे को भी अग्रिम जमानत नहीं मिली है। यानी आज कोर्ट ने उनके अंतरिम बेल को रिजेक्ट कर दिया है, जिससे अब इन दोनों आरोपियों की पर गिरफ्तारी की तलवार सीधे सीधे लटक गई है। दरअसल मंगलवार को गोपालगंज के एमपी एमएलए कोर्ट सह एडीजे 3 राजेंद्र कुमार पांडे की कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई में जेडीयू के कुचायकोट विधायक पप्पू पांडे के पक्ष में वरिष्ठ अधिवक्ता और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा को बहस करने के लिए आना था, लेकिन वे आज कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, जिसकी वजह से विधायक पप्पू पांडे के अग्रिम जमानत को लेकर फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रखते हुए अगले 27 मई को सुनवाई की तिथि मुकर्रर कर दी है, जबकि इसी मामले में नामजद आरोपी सीए राहुल तिवारी, सतीश पांडे, भोला पांडे सहित 4 अन्य लोगों के बेल को रिजेक्ट कर दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि अब वे हाई कोर्ट का रुख करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं का क्या कहना है, ये भी हम आपको सुनवा रहे हैं। आज सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे, राहुल तिवारी और भोला पांडे के मामले में आज ऑर्डर का दिन था। आज पूरा गोपालगंज इंतजार कर रहा था कि माननीय न्यायालय से क्या ऑर्डर आएगा। बीच में नो कोरेसिव को लेकर के बड़ी चर्चा हुई कि बड़ी राहत मिली है, जबकि कोर्ट ने ये पाया कि नो कोरेसिव के बाद भी जो अभियुक्त है वो इन्वेस्टिगेशन में कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे थे और बहुत सारी खामियां हैं। और 111 ऑर्गेनाइज क्राइम में आज जो है कोर्ट ने पाया कि ये 3 लोग जो हैं बेल डिजर्व नहीं करते और इन तीनों का बेल जो है रिजेक्ट हो गया। रह गई बात एक विधायक जी अमरेंद्र पांडे की, तो अमरेंद्र पांडे जी के अधिवक्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा जी ने पर्सनली प्रेयर किया है कोर्ट को कि मेरी तबीयत खराब है, हम हॉस्पिटलाइज हैं, हमको समय दिया जाए। तो कोर्ट ने उनको समय दिया है, लेकिन अभी भी गिरफ्तारी पर रोक है उनके। हम लोग के द्वारा प्रेयर किया गया है कि गिरफ्तारी पर रोक को हटा दिया जाए कम से कम, क्योंकि वो कोई इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट तो कर नहीं रहे हैं, तो गिरफ्तारी पे स्टे आखिर किस वजह से होनी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने यह देखा है कि भाई 1 सप्ताह की और बात है, 1 सप्ताह के बाद हम लोग पूरा आश्वस्त हैं कि उनका भी बेल यहाँ से रिजेक्ट ही होगा, क्योंकि गोपालगंज का बच्चा इस केस को देख रहा था, इस केस के बारे में सोच रहा था, समझ रहा था। दबे जुबान सब लोग चाहते थे कि रिजेक्ट हो और ये न्याय की जीत हुई। आज मतलब के और जो है वो सीए का जो बेल का आज ऑर्डर होना था, क्या हुआ? जहाँ तक उनके सीए का था, अभी न्यायाधीश उन्होंने सुनाया है, फैसला सुनाया है कि सबका बेल रिजेक्ट कर दिया गया है। उसमें राहुल तिवारी भी हैं। डिटेल ऑर्डर की हम प्रतीक्षा करेंगे, उसको देखेंगे और निश्चित रूप से इसको हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि 4 दिन इसमें बहस हुआ है और हमने कोर्ट को ये बताया था कि इसमें कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है राहुल तिवारी के खिलाफ या पप्पू पांडे के खिलाफ जो ये साबित करता हो उनके गुनाह को रिमोटली भी। लेकिन कोर्ट ने उसको अप्रिशिएट नहीं किया। अभी तो उन्होंने संक्षिप्त में ये कहा गया कि सबका रिजेक्ट हुआ है। पूरा न्यायाधीश मिलने के बाद उसकी समीक्षा करके हम लोग उसको हाईकोर्ट में निश्चित रूप से चैलेंज करेंगे, यही कहना है।